हेलो भाई और बहनों, आत्मा के फल के द्वारा चैंपियंस के दर्शन में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में गोता लगाने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि चर्च में हर हफ्ते एक साधारण कक्षा के साथ दुनिया भर में जीवन कैसे बदलने जा रहे हैं। ये अद्भुत है और परमेश्वर वास्तव में एक बदलाव करने के लिए आपका उपयोग करने जा रहे हैं। और आज यहाँ मेरे साथ होने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आइए प्रार्थना करें और आशीष मांगे। परमेश्वर, इन हरी कलिसियों और दुनिया भर के इन पास्टरों, बच्चों के पास्टरों, निर्देशकों और शिक्षकों में से प्रत्येक के लिए धन्यवाद जो इस नए कार्यक्रम को सीखने के लिए समय निकाल रहे हैं कि बच्चों को एक नए और रोमांचक तरीके से आत्मा का फल सिखा सकें। परमेश्वर, इस वीडियो में आपकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज जैसे कि मैं इनके साथ काफ़ी दूरी से साझा कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी यहाँ हमारे बीच में हो और जब हम इस नए कार्यक्रम आत्मा के फल से चैंपियंस को सीखते हैं तो हमें आशीष दें। आमीन आमीन। ठीक है, अब हम आत्मा के फल से चैंपियंस में गोता लगाने जा रहे हैं। हमारी मुख्य आयत यहाँ गलातियों 5 का 22 और 23 है। यहाँ मेरे पास एक बाइबल है, लेकिन मैं अब अपने फोन पर अपनी बाइबल पढ़ रही हूँ ताकि आप इसे अपने फोन में या अपने बाइबल में देख सकें। गलातियों 5 का 22 ऐसा कहता है, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, सच्चाई, नम्रता और संयम है। ऐसी चीजों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी ने आत्मा के फल को याद रखने का काम किया है। सही है ना? हमने ये काम कर लिया है। हालांकि वास्तव में प्यार दिखाते हुए जीना बहुत अधिक कठिन है। तो हमने इसे मजेदार बनाने के लिए क्या किया है, हमने बॉक्सिंग की एक थीम बनाई है। और अब मुझे पता है कि ये शायद संडे स्कूल में उपयोग करने के लिए एक बड़ा अजीब खेल है, लेकिन विचार ये है कि हम संघर्ष करने जा रहे हैं एक पाप के विरुद्ध आत्मा का फल। हर दिन हम रिंग में एक बॉक्सिंग मैच की तरह लड़ाई करने जा रहे हैं और ये कक्षा में कुछ मजा जोड़ते जाते हैं जबकि वे कुछ बहुत गहरी आत्मिक बातें सीखते हैं। तो हम जो देखने जा रहे हैं वो 3 भागों को कवर करने वाले 39 पाठ हैं। तो यह 9 महीने की कक्षाएं हैं कि आपके पास पूरे वर्ष के लिए हो, जहां आप हर हफ्ते आत्मा के फल के विरुद्ध एक अलग पाप को सिखाने जा रहे हैं। इसलिए पहला महीना प्रेम है, जहां वे पूरे महीने आत्मा का फल प्रेम के विषय को सीखने जा रहे हैं और हर हफ्ते एक अलग पाप रहेगा। मैं इस पहले पाठ में पाप के विषय को आपके साथ साझा करूंगी। पाठ 1 प्यार बनाम स्वार्थ है। इसलिए हम पहले पाठ में सीखेंगे कि आपने जीवन में स्वार्थ के खिलाफ कैसे लड़ना है। पाठ 2 प्रेम बनाम न्यायी रवैया है। तीसरा प्रेम बनाम नफरत है। चौथा प्रेम बनाम स्वधार्मिकता है और 5वां प्रेम बनाम आत्मिक घमंड है। तो ये है वे 5 पाप जो हम में से हर एक में हमेशा बना रहता है। इसलिए हम हर हफ्ते पाप के खिलाफ लड़ने का अभ्यास करने वाले हैं। ये इस पाठ्यक्रम का सबसे अच्छा हिस्सा है। बॉक्सिंग के विचार का उपयोग करते हुए हमने 4 अलग अलग मुक्के चुने हैं जिनसे कि हम पाप के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो ये मजेदार होने वाला है। मैं जल्दी से बोलती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है जैब, हमारे पास एक है हुक, हमारे पास क्रॉस है और हमारे पास एक अपर कट है। इसलिए ये 4 अलग अलग मुक्के ऐसे तरीके हैं जिनसे हम हर एक पाप को नॉकआउट करने जा रहे हैं। इसलिए हर हफ्ते हम चाहते हैं कि बच्चे उस पाप के खिलाफ 4 बार इन मजेदार अलग अलग मुक्के से लड़े ताकि उन्हें उस पाप के खिलाफ लड़ने में मदद मिल सके। और यह पहला सप्ताह स्वार्थ है। मुझे आपके साथ पार्ट 1 से साझा करने दें। यह तो सुपर 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 कूल है। चैंपियंस में आपका स्वागत है, जहां हम आत्मा के फल के बारे में और चैंपियंस बनने के लिए पाप से कैसे लड़ें इसके बारे में सीखेंगे। हमें वास्तव में आत्मा के फल को अपने दैनिक जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। समस्या यह है कि हम आत्मा के फल को आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जीना बहुत कठिन है। हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा अपना पापी शरीर लगातार हमारे खिलाफ लड़ रहा है। इस महीने हम अपने जीवन में प्रेम का फल दिखाने पर काम करने जा रहे हैं। प्रेम के खिलाफ आने वाले सबसे बुरे खतरों में से एक स्वार्थ है। तो यहाँ पाठ 1 में वे इससे लड़ने जा रहे हैं और उनके पास एक वास्तविक कार्य जो उन्हें करना है, जहाँ वे अपने स्वार्थ से लड़ रहे हैं। तो इस पहले पाठ के लिए कार्य है
एक ऐसा खेल खेलें जो एक मित्र सुझाता है, भले ही आप इसे खेलना नहीं चाहते। इसलिए इस पहले सप्ताह में छात्रों को यह कार्य करना होगा जहाँ वे कुछ दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। शायद गली में, बाहर हो सकता है कि उनके दोस्त उनके घर पर हो और उन्हें वह खेल नहीं खेलना है जो वे खुद खेलना चाहते हैं, बल्कि वह खेल खेलें जो उनके दोस्त खेलना चाहते हैं। अब इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए हमने यहाँ कार्य में रखा है कि उन्हें यह ना बताए कि आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए कार्य का आधा हिस्सा यह है कि वे ऐसा नहीं कह सकते मैं इसे खेलना चाहता हूँ, ना बताए कि आप क्या खेलना चाहते हैं। इसलिए इसके काम करने के लिए इन बच्चों को पहले कार्य सुनना होगा। वे रविवार को आपके साथ चर्च आते हैं या जिस भी दिन आपके साथ ये सेवा हो, इस सप्ताह के लिए कार्य यह है कि वह मत खेलो जो मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन वह खेलें जो वे खेलना चाहते हैं। इसलिए यदि वे ऐसा करते हैं तो सप्ताह में एक बार उन्हें अपने स्वार्थ के पाप पर एक जैब मुक्का मिलता है। अगर वे इसे 2 बार करते हैं तो उन्हें 2 अंक मिलते हैं। इसलिए पूरा विचार यह है कि जब उनके पास 4 हो जाते हैं तो उनके पास एक नॉकआउट है। आप और मैं जानते हैं कि हमारे स्वार्थ के खिलाफ 4 बार लड़ने से नॉकआउट नहीं होने वाला है। हम जानते हैं कि हम अपने स्वार्थ से खुद लड़ने जा रहे हैं। हालांकि ये बच्चों की सेवकाई है और हम उन्हें लड़ने की कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वे सीखें कि आप अपने पाप से लड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जब आप 4 बार गृह कार्य करते हैं तो आपने उस पाप को नॉकआउट कर दिया जिसे दूर करना था। ठीक है, तो वे एक रिंग में हैं और अगर वे 4 बार ऐसा करते हैं तो उन्हें नॉकआउट मिलेगा। होमवर्क कार्य 4 बार, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले और वे उत्साहित हो, वाह मुझे नॉकआउट करना होगा। और यह उनके लिए रोमांचक होगा और इस तथ्य में मजा आएगा कि वे अपने स्वार्थ को खोजने का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए यह मुझे सबसे रोमांचक कार्यक्रम लगता है जो मैंने लिखा है, क्योंकि हम सभी आत्मा के फल को जानते हैं, लेकिन वास्तव में इसे जीने और अपने स्वयं के पापों से लड़ने के लिए पूरे वर्ष काम करते हैं और वास्तव में घर कार्य करते हैं हर हफ्ते, ताकि अपने स्वयं के पाप से लड़े और मस्ती करते हुए नाटक कर रहे हैं, हम मुक्केबाजी कर रहे हैं। हम दिखाते हैं कि हमने इन जैब्स को हमारे पाप के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इस पाठ का हम कितना मजा ले सकते हैं, हम इसे मजेदार बना सकते हैं। आप अपने चर्च को हर तरह के खेल से सजा सकते हैं, जैसे कि पानी की बोतलों पर वे स्टिकर लगाएं जो कहते हैं आत्मा के फल से चैंपियंस। इसे मजेदार बनाने के लिए आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन विचार यह है कि आप वास्तव में जीवन बदल रहे हैं, क्योंकि आप इन बच्चों को वास्तव में अपने पापों से लड़ने और आत्मा के फल से जीने का अभ्यास करने में मदद करते हैं। ये एक साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो बहुत उन्नत है। वयस्कों के रूप में आपको और मुझे स्वयं इससे गुजरना होगा। ये वास्तव में हर हफ्ते हमारे पाप से लड़ने के लिए बहुत उन्नत है। और गृह कार्य असाइनमेंट को 4 बार करने का प्रयास करें, ये बहुत ही उन्नत है। हालांकि हम उन बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, हम उन्हें अपना होमवर्क असाइनमेंट याद रखने में मदद करते हैं और हम अपने चर्च को थोड़ा सा सजाते भी हैं और बच्चों को यह एहसास नहीं होगा कि वे मसीही कैसे बने। इस पर एक उन्नत कक्षा ले रहे हैं। उन्हें लगेगा कि वे अपने संडे स्कूल का आनंद ले रहे हैं, वे मजे करने जा रहे हैं और वे वयस्कों की तुलना में एक मजबूत मसीही होने के लिए पूरी तरह से काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही गहरा कार्यक्रम है। तो मैं बस चाहती हूँ कि आपको प्रोत्साहित करूं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपको आशीष दूं। जब आप इसे करते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के सभी अलग अलग हिस्सों का पता लगाने के लिए समय निकालें, हमारे वीडियो देखें कि हम विभिन्न भागों को कैसे सिखाते हैं, क्योंकि आप जीवन बदल रहे हैं जब आप इन बच्चों को वास्तव में आत्मा के फल से जीने पर ध्यान केंद्रित करने और अपने जीवन में पाप के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इसे मजेदार बनाएं, लेकिन जानो आप इन बच्चों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं ताकि वे कभी भी पहले जैसे ना रहे। प्रभु आपको आशीष दे।